कमरुल्ला जी, जैसे कि एक चीज हम पूछेंगे आपसे, आप तो खास करके पंचायत में काफी दिन से हैं और राजनीति के एक तो अलग मुकाम है आपको, तो इस बार चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा लोगों के बीच? इस बार चुनाव का मुद्दा है और पहले भी रहा है, यहाँ हिंदू मुसलमान को 2001 में दंगा हुआ था। मुसलमान हिंदू का सद्भावना बना रहे और शांति बना रहे, ये सब मुद्दा है मेरा बना रहता है। और मैं मदनेश्वर स्थान को चाहता हूँ कि वो पर्यटक स्थल बने और मदना पंचायत जो है वो आदर्श पंचायत बने, ये मेरा मुख्य मुद्दा है। कमरुल्ला जी, आप हमें एक चीज़ बताइए कि आपके पंचायत में कुल मतदाता कितने होंगे? मेरे यहाँ कुल मतदाता 9500 है। 9500। तो हमें एक चीज़ बताइए कि विकास की आपके यहाँ आपके अनुसार क्या स्थिति है पंचायत की? मेरे यहाँ जो भी सरकार का फंड आया अभी तक आया है, सारा पैसा विकास के मद में खर्च कर दिया गया। अंधराठारी में मदना पंचायत एक पहला पंचायत है जिसमें पैसा अभी तक जो है जो आया खर्च हुआ। बाकी हर पंचायत में 50 लाख 40 लाख रुपया विकास नहीं कर पाया, खाते में रह गया। ये पहला पंचायत है जो टोटल पैसा विकास में खर्च किया। जैसे कि एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि कमरुल्ला जी जो बोले हैं कि हमारा ऐसा पंचायत है जो हम एक भी रुपया सरकार के पास वापस नहीं जाने दिए, हम विकास में खर्चा कर दिए हैं। ये काफ़ी सराहनीय बात है। अधिकतर पंचायत में हम देखे हैं कि काम नहीं हुआ, पैसा जो है सरकार को वापस लौटाना पड़ा। कमरुल्ला जी, हमें एक चीज़ बताइएगा कि इस बार जो चुनाव है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, इसमें क्या लग रहा है आपको, कैसा क्या उम्मीद लग रहा है? इस बार के चुनाव में जो अगले बार हम 675 वोट से जीते थे, इस बार हम 1200 वोट से जीतेंगे। लोग हमको जो है सो विकास के नाम पर वोट ज़्यादा लोग दे रहा है। ये हमारी शुभकामनाएं आपको कि ये 1200 नहीं 1500 वोट से निकले। लेकिन इस बीच एक चीज़ हम बताएंगे, कमरुल्ला जी आपसे पूछेंगे कि खास करके इस बार चुनावी माहौल में देख रहे हैं हम, खास करके देख रहे हैं युवा का काफ़ी मतलब मुखिया प्रति जो है अपना नॉमिनेशन करवाया है। तो क्या लग रहा है, ये मतलब एक मुखिया चुनाव भी एक चुनावी मैदान बन गया या विकास का मैदान बना है? नहीं, वो सब बात नहीं है। बेरोजगारी के कारण लोग रोजगार समझ लिया है मुखिया बनने के लिए, इसीलिए ज़्यादा लोग नॉमिनेशन कर रहा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील यही करना चाहते हैं कि जो जनता मेरे साथ जुड़ा हुआ है, पहले से मत दे रहा है, उसके अलावा भी नए लोग हमारे साथ मतदाता जुड़े हैं, उनको मुझ पर विश्वास है, इसलिए मेरे साथ विश्वास बना हुआ और हम भी उसके साथ विश्वास के साथ उसका विकास करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मुखिया जी का जो विश्वास बने रहे, हम भी शुभकामना करेंगे, हमारे चैनल की तरफ से शुभकामना करेंगे। लेकिन आने वाला नतीजा क्या होगा हम तो नहीं बता सकते हैं। हम आपको खास करके यहाँ के जो स्थिति है, मुखिया जी एक चीज़ हमें बताइएगा कि आपके यहाँ जो है शौचालय का और नल जल योजना क्या स्थिति है? नल जल योजना जो है मेरे यहाँ पूरा हो चुका हुआ है। सिर्फ एक वार्ड में एक पार्ट रह गया हुआ जो अब बनेगा चुनाव के बाद। और शौचालय की? शौचालय जितने शौचालय लोग खुद स्वयं बना लिए उसको पैसा भी भुगतान हुआ, और बाकी लोगों का ऑनलाइन में है, बना लेंगे तो उसको पैसा होगा। शौचालय मुखिया को बनाने की बात नहीं है, जो लोग स्वयं बनावेंगे शौचालय उसको अनुदान के रूप में 12,000 रुपया मिलता है सरकार की तरफ से। जो नहीं बना रहा है उसको नहीं मिल रहा है। इन लोग समझ दिमाग में एक भ्रम पैदा हो गया है कि मुखिया जी देते हैं शौचालय। मुखिया जी शौचालय नहीं देते हैं, मुखिया जी जो बना लेते हैं उसको अनुदान के रूप में सरकार पैसा देती है, आप उनका मदद करते हैं। मुखिया जी, हमें एक चीज़ बताइएगा कि कोई ऐसा आपका सपना रहा हो जो आपने अब तक पूरा नहीं कर पाया मुखिया में? मेरा एक ही सपना जो अधूरा रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ, जो यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, जबकि यहाँ ज़मीन के अभाव के कारण नहीं बन पा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो पैसा पंचायत सरकार भवन में पैसा बनाने में देते हैं, कम से कम ज़मीन खरीदने में भी पैसा दे, तब तो हर एक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन जाएगा। अगर मान लीजिए कमरुल्ला जी, अगर जनता मालिक का फिर से आपके ऊपर आशीर्वाद हुआ, खास करके हम देख रहे हैं आपका काफ़ी चहल पहल है पंचायत में, फिर जो आपके पत्नी के ऊपर में जो औजला जी के ऊपर फिर से एक ताज आ जाए मुखिया जी का, तो क्या इस बार आप सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे? मेरा सबसे पहला काम यही रहेगा कि पंचायत सरकार भवन बने और जो काम अधूरा है अभी तो रुका हुआ है वो काम पहले हो, उसके बाद दूसरा काम होगा। चलिए, हम आशा करते हैं कि कमरुल्ला जी जो अभी बताए हैं उनका जो है सपना वो पूरा हो जाए। पंचायत भवन का जो उन्होंने मांग किया है कि उनका एक सपना है कि पंचायत भवन हो हमारे मदना पंचायत में, वो बने। तो हम आने वाला नतीजा क्या होगा हम बता नहीं सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे अंधराठारी न्यूज़ के साथ, हम तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे और विकास
हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी धरातल पर है स्थिति वो भी आपको दिखाएंगे। लगा हुआ वाला पूछिए ना। जी मुखिया जी, एक चीज़ हम और पूछना चाहते हैं आपसे, बीच में फिर से हम आपको 2 मिनट के लिए आपसे वार्तालाप करेंगे। अभी जब हम आए थे आपके गांव तो काफ़ी लोग आक्रोशित था, खास करके युवा वर्ग, कि देखिए हमारे गांव का स्थिति देखिए, जब मैं कल मैयत हो गया था तो दूसरे गांव के लोग आके हमको बोलते हैं कि भाई आपके गांव का सड़क नहीं है, सब जगह देखें जल जमाव है, तो उसकी क्या स्थिति है? मेरे गांव में जो लाल चौक है, जहां आप बैठे मेरा घर है, वहां से लेकर के और आगे जो जहां से आए हैं वहां तक जो है सो पहले पानी लगता था। 10 साल में मुखिया के पद पर नहीं रहा तो ये पूरे मोहल्ला में, इस मोहल्ला में कोई मुखिया विकास नहीं किया, क्योंकि मेरा घर है यहाँ इसलिए। तो हम जो है सबसे पहले लाल चौक से लेकर के इनाम के घर तक ढलैया कराया पीसीसी, जहाँ पानी नहीं लगता। पानी वहीं लगता है जहाँ अभी वर्तमान में जो मुखिया प्रत्याशी के रूप में वसीम जो पूर्व प्रमुख है, उसकी पत्नी जो है पंचायत समिति थी, और वो जो है सो जहाँ जहाँ पीसीसी कराया हमारे मोहल्ला में, हमारे घर से दक्षिण, उसी पीसीसी पर पानी लग रहा है। और मेरे किए गए आरसीसी में कहीं भी ढलैया में पानी एक जरा से भी नहीं लग रहा। दूसरी बात, ये रोड जो है सो मुख्यमंत्री सड़क योजना में वो पास हो गया है। ठेकेदार जो है सो बरसात से पहले आया था, वो कहा 500 फीट जो है हमको काम करना है। हमने कहा कि आप जो है 500 फीट गाँव में ढलैया कर दीजिए, तो वो वादा करे गया है कि बरसात खत्म होगा तो हम तुरंत आके पहले इसको ढालेंगे। ये मुख्यमंत्री सड़क योजना पास हो चुका है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी हमने वहाँ पर भी एक जो चाचा जी थे वो बताए थे कि ये मुख्यमंत्री की तरफ से, योजना की तरफ से पास हो गई है, लेकिन फिलहाल जो है कुछ पंचायत चुनाव को लेकर के उसमें डिले है। चुनाव के बाद में जो है काम आगे किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे अंधा ठाई न्यूज़ के साथ। कहेंगे कुछ करवा सच भी पूछेंगे। तो वसीम जी, हमारे अंधा ठाई न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दीजिए। जी मेरा नाम वसीम अहमद है। मेरी पत्नी वर्ष 2006 में पंचायत समिति रही है। वर्ष 2011 में अंडर 18 वर्तमान में मगरा पंचायत से मुखिया पद पर प्रत्याशी हो। जी तो वसीम जी, हमें एक चीज़ बताइएगा कि इस बार का जो चुनावी माहौल है, खास करके देख रहे हैं कि काफ़ी उम्मीदवार हैं इस मैदानी जंग में, तो कैसा क्या माहौल लग रहा है? देखिए, इस बार का जो चुनावी माहौल है वो ऑलरेडी आपको जनता से, पंचायत में आप जनता का मूड जानेंगे तो ऑलरेडी आपको दिख जाएगा कि मेरे पंचायत में ऐसे तो बिहार में बदलाव की बहार है इस बार के पंचायत चुनाव में, लेकिन मुझे लग रहा है कि जहां तक भी आप लोगों ने अभी तक बदलाव देखा है, कहीं शायद मगना पंचायत बिहार रिकॉर्ड ना तोड़ दे बदलाव की ओर। जो यहाँ जैसे लगता है कि बदलाव की ओर जो है जनता की नज़र में सुनामी लहर आ चुकी है। जी जी, जैसे कि वसीम साहब कह रहे हैं कि इस बार जो है बदलाव ही नहीं, एक सुनामी लहर है जनता में। फिर से दोस्तों आपको बता देते हैं कि चुनाव का नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, वो तो हम बता नहीं सकते हैं। ऐसे कि वसीम जी, हम एक चीज़ पूछेंगे कि आपसे, जैसे कि हम काफ़ी लोग तो भ्रमण किए पंचायत में, देखें स्थिति, आपकी पंचायत की स्थिति में देखें हम का मामला हो, चाहे वो सड़क निर्माण का मामला हो, चाहे वो जल जमाव की स्थिति हो, या गरीबों के बीच में पेंशन का जो मामला है, उसकी स्थिति ये रही है कि बिल्कुल इनके रीजन में इस 5 वर्षीय मुखिया के कार्यकाल में नगन सा रही है। इन्हीं सब सारी बातों को देख करके आप देख रहे हैं कि जनता में इतनी ज़्यादा जनाक्रोश इनके खिलाफ है, ये नहीं के बराबर भी रही है। यहाँ तक कि आपको ऐसा लगेगा कि इससे पूर्व में आम आदमी को जो वृद्धा पेंशन मिलता है, जो उसके पात्र लाभुक हैं, उन लोगों को मैं बैंक के माध्यम से नहीं, उस टाइम में जनप्रतिनिधि के माध्यम से इससे 5 साल पूर्व में मिलता था। जब इनके रीजन में लोगों को सरकार की ये पॉलिसी हुई कि उनके अकाउंट में पैसा मिलना चाहिए, आज भी जिनको पूर्व से स्वीकृत पेंशनधारी हैं, आज तक पुराने पेंशनधारी को आपको मेरे पंचायत में 50% ऐसे पेंशनधारी मिलेंगे जिनके खाता में आज तक पैसा नहीं मिल पाएगा। यह जवाबदेही वर्तमान मुखिया की थी, वर्तमान के प्रतिनिधि की थी कि कम से कम जो गरीब जिनको इस तरह की जानकारी सरकार का नहीं है, उसका अपने वार्ड में प्रत्येक पंचायत में सर्वे करा करके कि जिन गरीबों को, जिन वृद्ध को, जिन विधवाओं को पूर्व से पेंशन मिल रहा है और आज इस खाता के माध्यम से क्यों नहीं मिल रहा, इसमें क्यों क्या त्रुटि है, इस दिशा में उनका कोई भी देख रेख नहीं हुआ, किसी से भी पूछा नहीं गया। यहाँ तक के पेंशनधारी बार बार मुखिया जी के दरवाजे पर दौड़ते रहे, लेकिन उनको, उनकी बातों को उन लोगों ने अनसुनी किया है। इसीलिए जन आक्रोश आप देख रहे हैं।
तो क्या उम्मीद करेंगे हम इस बार के चुनाव में? जी, अब स्पष्ट दिख रहा है। और ऐसे मैं क्या बताऊं, आप मेरे पंचायत में ऑलरेडी प्रत्येक वार्ड में A to Z आप किसी भी वर्ग के वोटर से आप जानकारी लेंगे तो एक ही आवाज आएगी कि हमको बदलाव चाहिए। चलिए, आपकी हमारे चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं है कि आपकी पत्नी के सर पे ताज हो। मुखिया चाहेंगे, लेकिन आने वाला नतीजा वसीम जी हम नहीं बता सकते हैं। जनता का जो स्नेह आपको मिल रहा है उस पर हम भरोसा करेंगे कि जनता जनार्दन काफ़ी आपके ऊपर जो है इस बार छत्र छाया दिए हुए। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, हम जनता से मेरा एक ही अपील है कि लोगों ने वर्तमान के कार्यकाल को देखा है। वर्तमान प्रतिनिधि अपने आप में मस्त हैं और जनता बिल्कुल त्रस्त रही है। मैं अपने चैनल के आपके माध्यम से मैं अपने जनता से अपील करना चाहूंगा कि इस बदलाव की कड़ी में आप सहयोग दें और एक स्वच्छ जनप्रतिनिधि को अपना चुनाव करें। और जब आप स्वच्छ जनप्रतिनिधि को चुनाव करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पंचायत में न्याय के साथ विकास होना तय है। और हर एक तबका के जो उनका हक है, उनके हक और अधिकार को वहां तक उन लोगों तक पहुंचाना ये मेरी नैतिक जवाबदेही होगी। इनका मैं जनता से अपील करता हूं कि आप अपने आप को, अपने वोट को, आप अपने बहुमूल्य वोट को ऐसे लोगों का चुनाव करें जिस पर आपका भरोसा हो। और भरोसा पूर्व के लोगों ने क्या किया है आपके साथ, यहाँ छल करने वाले की कमी नहीं है। आज लोगों से झूठ बोल के, भय दिखा करके, एक दूसरे को गलत मुकदमा में फंसाने का भय दिखा करके लोगों को वोट लेने का काम किया गया है। आज मैं चाहता हूं कि मेरे पंचायत में बिल्कुल भयमुक्त समाज का निर्माण हो, सारे वर्ग के लोगों में आपसी भाईचारगी का माहौल कायम हो। उसी दिशा में मेरी कार्रवाई होगी और स्वच्छ एक पंचायत बनेगा। जब तक के गांव का विकास नहीं होगा तो तब तक जो है सो राज्य का विकास नहीं होगा, और राज्य का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। सपना गांधी जी के सपना को साकार करना है और ग्राम स्वराज का ऐसे लोगों को निर्माण पंचायत प्रतिनिधि के चुनाव में चुनना है कि गांधी जी के सपना साकार हो सके। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम आशा करते हैं कि आपका जो संकल्प है वो पूरा हो जाए। आप बने रहिए हमारे अंदर 28 न्यूज़ के साथ। आपको हम दिखाएंगे तमाम खबरें, लेकिन हम आप परिचय करवाते हैं। देवलाल जी, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम देवलाल यादव है, मैं मदना का निवासी हूँ और मेरी पत्नी मिथिलेश कुमारी रिटायर्ड शिक्षिका है। वो हमारे मुखिया प्रत्याशी है और मैं समाज सेवी हूँ। इससे पहले आप कहीं चुके हैं, मैं एक बार और 2001 में चुनाव लड़ा था। उस समय हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की राइट का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, इसीलिए उस समय हम बहुत कम वोट के मार्जिन से हार गए थे, क्योंकि हिंदू में भी 2 कैंडिडेट थे। आज मैं अकेला हिंदू में कैंडिडेट हूँ, उधर 4 आदमी कैंडिडेट है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अच्छी स्थिति मेरी रहेगी। जी, हमें बताइएगा एक चीज़ देवलाल जी की, आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो लोगों से क्या राय मिली? लोग तो खुल करके हमको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा पिछले बार हुआ था कि हिंदू का भी वोट में हमको 2 पार्ट करना पड़ा था, लोगों ने हमारे साथ ऐसा ही कहा। लेकिन इस बार मोमडन भी हमको खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो गिदरगंज का हो, चाहे वो जमेला का हो, चाहे मदना का हो या ढुकरा टोला का हो, जहाँ का कहीं का भी मोमडन है वो खुल कर हमको सपोर्ट कर रहा है। एक चीज़ हमें बताइएगा कि पंचायत की जो विकास है उसके बारे में क्या कहना है? विकास के बारे में क्या कहेंगे, बड़ी शर्म हो रहा है कहते हुए, क्योंकि जो हमारे मुखिया जी थे वो अस्तित्व विहीन हो चुके थे। दलालों के हाथ में पूरा पंचायत चला गया, सारा वर्क दलालों के हाथ में चला गया। डायरेक्ट उनका कोई भी लेन देन नहीं होता था, वो वार्ड मेंबर के थ्रू होता था, जिसके वजह से वास्तव में जिसके दरवाजे तक विकास का किरण पहुंचना चाहिए था
वो नहीं पहुंच पाया। पैसे और दलालों के दबाव में आकर के वो किरण उड़ करके धनी मानी के यहाँ चला गया, जिसको कहीं किसी भी आधार पर उसको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो गरीब गुरबा है, जिसके यहाँ जो है विकास का किरण पहुँचना चाहिए था, जैसे लेटरिन हो या इंदिरा आवास हो, ठीक है, या वृद्धावस्था पेंशन हो, वो सारा चीज़ जो है उनके दरवाजे तक नहीं पहुँच पाया। उसका कारण है दलाल, और इसी की वजह से जो है सो हमारे यहाँ का विकास नहीं हो पाया। खास करके वैसा ही स्थिति बना सड़क और नाले का, जहाँ सबसे ज़रूरी है वहाँ कार्य नहीं हो पाया। जहाँ मुँह बोला आदमी है वहाँ जाकर के काम कर दिया। जहाँ अति पिछड़ा लोग हैं, जिसके पास में आवाज़ नहीं है, वहाँ जो है वर्क करने में ये अक्षम है। बहुत सारा ऐसा है कि जो आज निकलते हैं तो उनको ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है कि जो मैं भी अगर मुखिया बनूंगा तो उसके दरवाजे तक विकास का किरण पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, उसको ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है। इतना जर्जर स्थिति है हमारी पंचायत का। वो तो हम देखे हैं, आए हैं, हम देखे हैं सड़क पर काफ़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है। तो हम एक चीज़ पूछेंगे देवलाल जी कि मान लीजिए इस बार अगर जनता का सहयोग मिला और कोई धर्मपत्नी अगर मुखिया बन जाती है, तो सबसे पहले क्या आपका दायित्व रहेगा मुखिया पंचायत के प्रति? देखिए, सबसे पहले मेरा दायित्व है, मैंने जिस रोज नॉमिनेशन किया उस रोज भी मैं घोषणा किया और आपके माध्यम से भी मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा जो व्यक्तिगत जो जैसे इंदिरा आवास हुआ, वृद्धावस्था पेंशन हुआ, क्या कहते हैं जो है शौचालय हुआ, ये सब का जो कमीशन अभी हमारे यहाँ वर्तमान में घुसखोरी की तरह जकड़े हुआ जंग के तरह, ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। ये डायरेक्ट जो लाभ होगा वो अभ्यर्थी के नज़दीक तक पहुँचेगा। इसमें मुखिया का कोई कमीशन नहीं होगा। रह गई बात जो प्राथमिकता का, तो मैं सबसे प्राथमिकता दूंगा शौचालय का, जिससे महिला हमारी कैंडिडेट महिला है और महिला की प्राथमिकता होगा। दूसरा चीज़ जो है सो हम इसलिए कह रहे हैं कि वो लोग जो शौचालय जाती है हमारी माँ बहनें अभी रोड पे, मैं प्रयास करूंगा जागरूक करके भी, बना करके भी, जो लोग अपने अपने घर का शौचालय का व्यवहार करें। दूसरी बात है कि प्रकाश युक्त होना चाहिए मेरा गांव, मेरा पंचायत। तो मैं दूसरा काम जो है सो प्रकाश का करूंगा, रोशनी का व्यवस्था गली गली करूंगा, जिससे कि भयमुक्त स्थिति में हमारी माँ बहनें, जो हमारे नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं, रात के अंधेरे में निकलना नहीं चाहती है, वो सारे लोग भयमुक्त होकर के एक दूसरे जगह जा आ सके। ये तीसरी बात है कि जो ऐसा सरकार का प्रावधान आने वाला भी है और मैं कोशिश भी करूंगा, जो सार्वजनिक जो है सो आपको सीसी कैमरा लग जाए, जिससे लोग में एक जो हमारी बच्चियां सोच के लिए जा रही है कहीं कुछ हो ना जाए, इस तरह का जो भय है वो इस बात से ख़त्म हो जाएगा, लोग भय मुक्त हो जाएगा। चौथी बात है, जहां वास्तव में प्राथमिकता के आधार पर वहां जो है सो रोड बनना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं हम गए हुए थे गिदरगंज, तो जो गिदरगंज जो आप पश्चिम टोला में गए हैं, हमारे निवर्तमान मुखिया जी के दरवाजे होकर के रोड जाता है, वहाँ पूरे गिदरगंज की अर्थियाँ जो है उस होकर के जाती है पूरे गिदरगंज का। लेकिन वहाँ जाने में जो बूढ़े तबके के लोग हैं वो मट्टी देने तक के लिए नहीं जाता है, क्योंकि उस रोड का जर्जर स्थिति है। कब पिछड़ करके गिर जाएगा, कोई किसी का टंगड़ी हाथ टूट जाएगा, कोई उसको देख रेख करने वाला नहीं होगा। इस डर से जिनकी इच्छा भी होता है मट्टी देने के लिए जाने के लिए, उसका नहीं दे पाता है। अगर वो किसी और परिस्थिति में रोड हो तो कम से कम नाला का व्यवस्था वहाँ प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। ऐसे गिदरगंज का तो कोई भी रोड जो है स्थिति बस ठीक नहीं है। आप अगर गए हैं तो आपको जानकारी देखिए। जी, हमने देखा काफ़ी सारे सड़क संबंधी अभी आए हैं और वहाँ पे लोगों का आक्रोश भी काफ़ी देखने को मिला हमें। तो देवलाल जी, हम एक चीज़ पूछेंगे, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या एक अपील करना चाहते हैं? हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो आप भयमुक्त होकर के
अगर हमारी कैंडिडेट या हमारे ऊपर में आप विश्वास करते हैं जो ये विकास कर सकता है, तो आप भयमुक्त होकर के वोट दीजिए। आपकी प्रतिष्ठा सर्वोपरि होगा और विकास सबसे पहले होगा आपका। क्योंकि मैं हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे बोल रहे हैं कि जो मॉडल टाउन होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि जो मॉडल गांव मेरा होना चाहिए, मेरा पंचायत मॉडल होना चाहिए। कम से कम इतना दूर नहीं जा सके तो हमारा जो ब्लॉक अंधराठाड़ी है उसमें इस पंचायत का नाम सबसे ऊपर में होना चाहिए। हर दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से इसका नाम ऊपर होना चाहिए। ये मेरी हार्दिक इच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत काफ़ी आपने सुना कि देवलाल जी का जो अंदरूनी जो अपना इच्छा है कि हमारा जो है पंचायत जो है अंधराठाड़ी ब्लॉक में सबसे ऊपर हो। हम आशा करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से जो उनका सपना है साकार हो जाए। नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, हम बता नहीं सकते। 3 नवंबर को चुनाव है। लेकिन फिर एक बार आपको बता देते हैं कि देवलाल जी का जो खास करके अभी उन्होंने कहा कि महिला प्रति, मतलब नारी के प्रति उनका जो भावना देखे वो काफ़ी सराहनीय था। जो शौचालय के लिए या जो भी हमारी बहन बेटियां बाहर जाती है तो उनको लज्जित होने वाला चुनाव का नतीजा क्या वो भी हमने बताएंगे। लेकिन उम्मीद कायम है। देवलाल जी का काफ़ी क्षेत्र में नाम चल रहा है अभी, खास करके जब से देखे हैं। तो आप बने रहिए हमारे अंधराठाड़ी न्यूज़ के साथ। हम आपको हर एक समस्या दिखाएंगे, लोगों का ओपिनियन दिखाएंगे। कैमरामैन सकलदेव चौधरी के साथ विजय।